नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसका आंसर बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 100 में से 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो PYQ है, यानी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। आज से 10 साल पहले तक के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए गए हैं वो क्वेश्चन है 60। उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है और भी जो ज्यादा रिपीट हो रहा है, प्लस में 40 वो क्वेश्चंस है जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पूछने की संभावना है, वो भी हम लोग सेट करके इस वीडियो में रखे हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। साथ ही साथ यदि आप बेतिया में हैं तो बेतिया में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, AVTC यानी आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर। यहाँ पर जो है क्लास 1 से क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक और NDA की तैयारी कराई जाती है, फुल कोर्स कराया जाता है। इसके साथ ही जो भी जनरल कंपटीशन है इसका प्रैक्टिस सेट भी हमारे यहाँ कराया जाता है। यदि आप बेतिया या आसपास के हैं तो आप जो है हमारे यहाँ आ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ का फीस मिनिमम होता है, यानी आप गांव में जितना फीस में पढ़ रहे हैं उतना फीस में आप बेतिया में पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे कोचिंग का नाम आपको पता है आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर है, और आज हम लोग कक्षा 10 यानी 10वां की विज्ञान का अध्याय 1 का MCQ देखने वाले हैं। 100 MCQ है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से MCQ अपना शुरू करते हैं। Mg और O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपको बताना है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है जब दो पदार्थ मिलकर सिंगल पदार्थ बनाएगा, यानी A+B इज इक्वल टू AB। ठीक है, जब दो पदार्थ मिलकर सिंगल पदार्थ बनाएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये मिलने का काम कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया है। एकदम आसान क्वेश्चन और मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे दूसरा क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4 जो है FeSO4 प्लस Cu बनता है। तो ये किस तरीका का अभिक्रिया है। तो यहां पर यदि आप फ्रेंड देखिएगा तो आपको मिलेगा A प्लस BC आपका बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, तो AC प्लस B, यानी कि C जो है वो A के साथ आके मिल जा रहा है। यदि हम आसान भाषा में कहें तो A एक आदमी है और BC एक आदमी है, जो B जो है C के फ्रेंड है और एक साथ है। तो B C को ले जाता है अपने फ्रेंड A के साथ घुमाने, लेकिन जैसे ये A के पास लाता है तो ये C जो है वो A के साथ मिल जाता है और AC एक जगह हो जाता है और B को साइड कर दिया जाता है। यही कहानी है। जब साइड कर दिया जाएगा दो को मिल जाएगा, यानी केवल एक आदमी अपना स्थान बदलेगा तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि दो आदमी अपना स्थान बदले, दोनों का पार्टी आपस में चेंज कर ले तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। वो आगे आएगा उस पर का क्वेश्चन। यानी Fe प्लस CuSO4 जो है FeSO4 बन जा रहा है प्लस Cu, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ZnCO3 जो है ZnO प्लस CO2 में बढ़ जाता है। ZnCO3 जो है, मान लेते हैं इसको हम लोग हीट करें और हीट करने के बाद ये टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो ये अपघटन हुआ इसका, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ये अपघटन हो गया यानी टूट गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिर H2 और Cl2 मिलके HCl बना दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जब दो पदार्थ एक दूसरे से, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेगा तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर एक नया पदार्थ बना लेगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सफेदी का उपयोग होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है, CaO। 6 नंबर क्वेश्चन है Mg जो है यानी मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है, रंग बदलने के लिए नहीं,
उस पर एक ऑक्साइड का परत लग जाता है, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम पर से ऑक्सीजन को हटाने के लिए यानी ऑक्साइड को हटाने के लिए Mg रिबन को साफ किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। उसके बाद सोडियम प्लस H2O मिलता है तो कौन सी गैस निकलती है? जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बना देगा? NaO प्लस H2, H2 बाहर निकलेगा तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा? H2। जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा रहता है तो जंग लगता है, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन जाएगा तब भी ऑक्सीकरण। अगला, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, यानी कौन ये 4 ऑप्शन में से क्या नहीं होता है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है? रंग परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, गैस निकलेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ वो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं। PbO, पलम्बम ऑक्साइड प्लस C मिलेगा यानी कार्बन मिलेगा तो Pb प्लस CO2 बनाएगा। तो PbO जो है उसके साथ क्या हुआ है? PbO तो Pb से O अलग हुआ है, देखा जाए तो Pb था एक साथ और इसमें से O निकल के बाहर चला गया है और ये CO2 के साथ मिल गया है तो Pb के साथ अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, यानी जब ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन होगा या फिर हाइड्रोजन जुटेगा तब ऑक्सीजन अपचयन होगा। अगला क्वेश्चन, Cu2 प्लस CaOH का होल 2 जो है CaO3 प्लस H2O बना रहा है, तो इसमें किस तरीका का अभिक्रिया हुआ है? तो देखिएगा तो यहां पर लिख देते हैं, ये C जो है कैल्शियम C और CO2 प्लस CaOH2 जो है ये मिलकर CaCO3 का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है, यानी अपना पार्टी बदलने का काम कर रहा है। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन आ जा रहा है और ये ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ चला जा रहा है, यानी अपना पार्टी बदल लिया। जब दोनों अपना पार्टी बदल लिया तो दोनों अपना स्थान चेंज किया, द्विविस्थापन हुआ। कौन सा अभिक्रिया हुआ? द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगला क्वेश्चन, संतुलित समीकरण क्या दर्शाता है? तो संतुलित समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम दर्शाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम यानी जब हम दो किसी भी, जैसे कि H2 प्लस O2 को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं तो ये H2O बन जाता है। इधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन इधर 2 को हो गया, हाइड्रोजन 4 को हो गया, इधर 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन 4 को हो गया, ऑक्सीजन 2 का 2 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस्ड हो गया। तो जब बैलेंस्ड हो जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बराबर हो जाता है। दोनों के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हम लोग संतुलन करते हैं, संतुलित समीकरण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इस क्या दर्शाता है, यानी कोई भी हम लोग जैसे कि मान लीजिए O2 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको देखते हुइएगा साइड में G लिखा होता है कि नहीं? तो एस यदि लिखा है किसी, जैसे कि मान लीजिए Fe लिखा हुआ है और इसके बगल में एस लिखा हुआ है, यानी Fe मतलब फेरस यानी लोहा, लोहा के बगल में एस लिखा है, एस दर्शाता है कि फेरस जो है वो सॉलिड अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि HCl प्लस NaOH जो है, HCl के साथ NaOH मिलकर NaCl प्लस H2O बना दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो HCl एक एसिड है और NaOH देखा जाए तो एक बेस है। ठीक है, एसिड और बेस के पहचानने का जो तरीका है, एसिड की में पहले हाइड्रोजन आता है और बेस में लास्ट में ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड आता है। ठीक है, तो NaCl यानी कि साल्ट बना दे रहा है, साल्ट प्लस H2O यानी वाटर बना दे रहा है, पानी बना दे रहा है। तो ये क्या, कौन सा अभिक्रिया है? तो ये उदासीकरण है। उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार मिलकर नमक और जल का निर्माण करते हैं तो उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला, पॉप ध्वनि पहचान होती है हाइड्रोजन। CaCO3 हमारे पास गर्म करें, अगर CaCO3 को गर्म करने पर क्या निकलेगा? तो CO2 निकल जाएगा और कैल्शियम अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला Fe2O3 है और अल्युमिनियम है, ये दोनों को मिलाए तो हमारा अल्युमिनियम O3 प्लस Fe बन गया।
तो यहां पर देखें तो Fe में से O निकल के अल्युमिनियम के पास चला गया, यानी अपना स्थान बदल लिया वे, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। एक अपना स्थान बदल लेगा तो विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन यहां पर है Zn प्लस HCl, तो आपका बन जा रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसमें Zn के साथ क्या हो रहा है, तो जब Zn आपको हम बताए हैं कि कोई भी अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन आए या फिर हाइड्रोजन जाए तो हम ऑक्सीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। या फिर ऑक्सीजन जाए या हाइड्रोजन आए तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लोग अपचयन करते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। और ऑक्सीकरण को उपचयन कहा जाता है। उपचयन, याद रखिएगा, अपचयन और उपचयन। तो यहां पर अपचयन उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन खोना कहलाता है ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, याद रखिएगा, उपचयन। इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया का मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा तो अपचयन का अभिक्रिया होगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उपचयन, माने ऑक्सीकरण और रिडक्शन कहेंगे इसको। आगे, AgNO3 प्लस NaCl से क्या बनता है? तो आपका Ag के साथ Cl मिलेगा और Na के साथ क्या मिल जाएगा? NO3। तो बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो यहां पर AgCl बनेगा, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4 अगर मिलाएंगे तो क्या करेगा? तो जब ये बनाएंगे तो यहां पर लिख देते हैं, तो आपका बन जाएगा Ba और Ba के साथ क्या आ जाएगा? SO4, BaSO4 और NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो BaSO4 प्लस NaCl यानी दोनों अपना स्थान बदल रहा है तो द्विविस्थापन हो गया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा निकलता है, उष्माक्षेपी में उष्मा निकलता है और उष्माशोषी में उष्मा ली जाती है। क्वेश्चन आएगा ही आगे, टेंशन नहीं लेना। एंडोथर्मिक को कहते हैं उष्माशोषी। क्या कहते हैं? उष्माशोषी। उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? तो उष्मा अवशोषण होता है, उष्मा को लिया जाता है। उसके बाद जंग बनाने हेतु आवश्यक होता है। जंग यदि बनाना है तो पानी भी दो और ऑक्सीजन भी दो। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज खराब नहीं होता है, ऑक्सीजन के चलते खराब होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ना या फिर हाइड्रोजन को छोड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना या फिर हाइड्रोजन को छोड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन जुटेगा या ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। ऑक्सीकरण यानी उपचयन कब कहेंगे? तो जब ऑक्सीजन आएगा या फिर हाइड्रोजन जाएगा। संतुलन में समान होता है, संतुलन में समान होता है किसकी? परमाणु की संख्या भी समान होती है और द्रव्यमान भी समान होता है। परमाणु संख्या दोनों हम लोग समान कर देते हैं जब संतुलन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड जो भी हम लोग देखे हैं, आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संख्या और द्रव्यमान दोनों समान होगा संतुलन समान करने पर। CaO प्लस H2 से CaOH2 बन रहा है, यानी दोनों मिल जा रहा है और दोनों मिलकर A बना रहे हैं, यानी A प्लस B हो रहा है और AB का निर्माण हो रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। Fe प्लस O2 मिलके Fe2O3 बना रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण है। Fe के साथ ऑक्सीजन का मिलना बताता है Fe, ऑक्सीकरण। इसका आंसर शीट यहां पर दिया गया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये मस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो 30 क्वेश्चन है। और अब जो आएगा
ये थोड़ा सा लेस रिपीटेड है, यानी ये ज्यादा रिपीट किया था, ये कभी कभी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनाएगा। ये किस प्रकार का अभिक्रिया? देखिए हमारे पास Fe प्लस H2O है, H2O को भाप दिया जा रहा है तो क्या बन रहा है? तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी इसके साथ रिडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं बोल रहा है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसमें क्या होता है? संयोजन होता है, अपघटन होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है। तो अपघटन होता है। क्या होता है? अपघटन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से टूटता है तो अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस का निकलना क्या दर्शाता है? तो गैस का निकलना दर्शाता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तब गैस निकला है। भौतिक परिवर्तन में गैस नहीं निकलता। चलिए Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? अगर इसमें देखें तो यहां पर Mg के साथ Cl आ रहा है और हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो ये हो गया विस्थापन। एक बार विस्थापन किया है तो केवल विस्थापन, दो बार विस्थापन किया रहता है तो द्विविस्थापन। CuSO4 के साथ Fe को जोड़ दें तो हमारे पास CuSO4 जो है FeSO4 और Cu को बाहर निकाल दिया जा रहा है। यह भी विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो BaSO4 का रंग क्या होता है? तो BaSO4 का रंग जो है वो सफेद होता है। बैरियम सल्फेट कहते हैं इसको। PbL2 का रंग कैसा होता है? तो PbL2 का रंग पीला या नीला होता है। एक मिनट, पीला होता है। सॉरी, PbL2 का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पानी पीते रहिएगा ताकि नींद नहीं लगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि इतना दूर तक आ गए हैं तो ये मेरा कोचिंग का पोस्टर है, आलोक विद्या टीचिंग सेंटर। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है ICAC, साथ में CBSE और बिहार बोर्ड तो आप पढ़ ही रहे हैं। बिहार बोर्ड, ये तीनों बोर्ड की शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है। दूसरा, क्लास 1 to 10 तक, 1 से 10वां तक जो है यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा जो है आलोक ब्रदर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ABTC, आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर, ये है बेतिया में। कहाँ है? ये है बेतिया में। ठीक है, और हमारी जो विशेषताएं हैं वो भी आप थोड़ा सा सुन लेते तो अच्छा लगता। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सब शिक्षित हैं, अनुभवी हैं। प्रतिदिन होमवर्क चेक होता है। साप्ताहिक और मानसिक जांच लिखा केवल नहीं हुआ है, होता ही है। और कमजोर छात्र पर विशेष ध्यान। एक बात और, यदि साप्ताहिक टेस्ट कभी कभी जो है, हर सप्ताह तो होना ही है, साथ में कभी कभी जब चैप्टर खत्म होता है उसके अगले दिन टेस्ट हो जाता है, तो कभी कभी सप्ताह में 2 बार भी टेस्ट हो जाता है, तो उसकी मतलब वो भी होता है हमारे यहाँ। अगला, सभी विषयों का विशेष नोट्स है हमारे यहाँ एकदम। फीस बहुत कम है एकदम। प्रत्येक बैच 2 घंटा का होता है, चाहे वो क्लास 1 का हो, क्लास 2 का हो, क्लास 3 का हो, या क्लास 10 का हो, या +2 का, सभी बैच 2 घंटा का होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ इंग्लिश स्पोकन कोर्स चलाया जाता है। हमारे यहाँ का एक और बात कि टॉप में रखने की गारंटी होती है। और इस बार जो है हमारा जो कोचिंग है उसका जो रिजल्ट रहा है, क्लास 10th का जो रिजल्ट रहा है, हालांकि हर सब्जेक्ट में बच्चा टॉप में रहता है, या रैंक 1 में रहे, रैंक 2 में, रैंक 3 में, अपने वर्ग में 1 to 3 पर ही रहता है। मैक्सिमम अपने क्लास में बच्चा 1 to 5 तक जा सकता है। 5 से ज़्यादा हम लोग बढ़ने नहीं देते हैं। 1 to मतलब क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, तो अपने क्लास में 1 to 5 में रहता है। दूसरा, इस बार क्लास 10th में हमारे यहाँ जो है और हमारे जिला में 7th रैंक लेकर आए हैं हमारे जिला के एक स्टूडेंट, जिनका नाम है, क्या नाम है उनका? नाम है क्या? उनका नाम है तरंग, क्योंकि हमारे कोचिंग के सबसे हाईएस्ट नंबर इनका रहा है। तरंग नाम है
और हमारे ज़िला में सबसे हाईएस्ट रहा है। हालांकि इनसे भी एक ज़्यादा है जो दूसरे ज़िला से हमारे यहाँ पढ़ते थे, वो उनका नंबर इनसे 1 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे ज़िला के हैं। ठीक है, यानी बेतिया ज़िला के ये हैं। और पूर्वी चंपारण जो है मोतिहारी ज़िला के, वहाँ के एक बच्चे हैं जिनका नंबर आया है 478 और इनका नंबर आया है 477। ये 7वें नंबर पर है और ये 6ठे नंबर पर है। ठीक है, यानी रैंक की इस बात करें तो क्लास 10th के 2026 में इनका रिजल्ट आया है। ये अपने ज़िला में, ये पूर्वी चंपारण में 6ठा नंबर पर है और ये पश्चिमी चंपारण में 7वां नंबर पर है। ठीक है, यानी दोनों अपने ज़िला का नाम रोशन करने में आगे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चाहे तो ऑफलाइन कोर्स मतलब ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं। फीस हमारा मिनिमम होता है और फीस के बारे में भी हम डिक्लेयर बता देते हैं कुछ बात। क्या होता है फीस? तो फीस हमारे यहाँ होता है, अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो मतलब हमारे टेस्ट में बढ़िया मार्क्स ला लेते हैं 90+, तो आपका फी जो है वो 0 हो जाता है। ZERO 0 हो जाता है। 0 मतलब आपका पूरा साल भर का फीस 0 हो जाता है। जिस तरह आपका नंबर कम आता है 80+ आता है तो आपको जो है 90% का डिस्काउंट मिल जाता है। 70+ आता है तो 80% का डिस्काउंट, इस तरीके से डिस्काउंट मिल जाता है। साथ में फी भी हमारा ज़्यादा नहीं है। क्लास 10th का जो फी है वो केवल और केवल 8,400 है सालाना फीस। साल भर में 8,400 फीस जमा करिए, साल भर पढ़िए। इतना भी नहीं होता है। यदि आप पढ़ने में थोड़ा सा ठीक ठाक है, 9th आपका बढ़िया से गया है, तो 10th क्लास में आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और आपको फीस अपना 0 करा सकते हैं अगर आप में दम है तो। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पता नहीं हुआ था कि नहीं, लेकिन हम 39 से शुरू करते हैं। CaCO3 गर्म किया जाए तो क्या होगा? तो CO2 रिलीज होगा, ये तो सबको पता है, तो यानी ये दोनों में कोई नहीं होगा। उसके बाद क्या बनेगा सर? गर्म कर रहे हैं तो Ca अलग हो जाएगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा और CO2 जो है अलग हो जाएगा, वो गैस बन के उड़ जाएगा हवा में। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो Zn+CuSO4 जो है ZnSO4+Cu बन जाता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो किसका विस्थापन हुआ है? तो Cu का विस्थापन हुआ है। Cu भाग गया है तो Cu का विस्थापन हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन में देखें तो NaOH+HCl, यहाँ पर देखिए तो ये बेस है। क्या है? बेस। और बेस मतलब कि क्षार है और HCl एसिड है। क्या है? एसिड। एसिड यानी कि अम्ल है। दोनों मिलके यहाँ पर नमक यानी कि साल्ट बना रहा है। और अभी हम लोग शुरू में एक फॉर्मूला देखे हैं, एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट प्लस पानी बनाता है यानी वाटर बनाता है, तो वो कौन सा अभिक्रिया है? तो वो उदासीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Fe+O2 मिलके Fe2O3 बना रहा है, यानी ये दोनों मिलकर एक बना रहा है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया हुआ। कौन सा अभिक्रिया हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। इसके साथ साथ ये ऑक्सीकरण भी हुआ है Fe के साथ। यदि पूछता Fe के साथ क्या हुआ है तो Fe का क्या हुआ है? तो Fe का ऑक्सीकरण हुआ है। साहब आगे बढ़ते हैं। CO2 है वो पानी में घोल दिया जाता है उसको, यानी हम लिख दे CO2 प्लस पानी का होता है H2O, पानी में घोल दिए तो कह रहा है कि क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन किस में मैच कर रहा है? ये आसान तरीका होता है। तो यहाँ पर तक क्लोरीन आ गया है, ये नहीं होगा। यहाँ पर सोडियम आ गया है, नहीं होगा। यहाँ पर सल्फर आ गया है, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? H2CO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2CO3 का निर्माण करेगा। CO2 प्लस H2। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 प्लस NaCl है और AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। तो AgCl के साथ क्या हुआ है? AgCl के साथ क्या हुआ है? गैस बना है AgCl अवक्षेप हुआ है, द्रव बना है या विलयन बना है। आगे देख आपको और ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो गैस नाम का कुछ नहीं हुआ है, गैस रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा इक्वेशन बना है इसके साथ अवक्षेपण हुआ है। क्या हुआ है? अवक्षेपण। लेकिन फिर भी हम एक बार आपको 44 का क्वेश्चन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, अवक्षेपण हुआ है। क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन को कॉपी में सेट करते हैं और उसके बाद उसको टाइप कर लेते हैं।
तो इसका आंसर कॉपी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभिक्रिया की गति बढ़ती है, कब गति बढ़ेगा, कब जल्दी अभिक्रिया होगा, तो जब तापमान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अभिक्रिया उतना ही तेज होगी। इसीलिए हम लोग खाना को जो है वो किस में रखते हैं, तो फ्रिज में रखते हैं। किस में रखते हैं, फ्रिज में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर होगा लो, यानी कि खाना खराब होगा नहीं। तापमान बढ़ेगा तब तापमान बढ़ेगा तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, और तापमान जब नहीं बढ़ेगा तो अभिक्रिया की गति नहीं होगी। सिंपल सी बात है। इसीलिए फ्रिज में हमारा टेम्परेचर हो जाता है जीरो या फिर कम ही रहता है, या माइनस में भी चला जाता है, तो अभिक्रिया ना के बराबर होती है। आगे, संतुलित समीकरण जरूरी है। संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान को संरक्षण हेतु, द्रव्यमान संरक्षण नियम को बनाकर रखने के लिए, क्या इसके साथ ऊर्जा संरक्षण नियम हेतु भी होता है, तापमान संरक्षण हेतु भी होता है, कोई मतलब केवल एक द्रव्यमान संरक्षण हेतु। अगला, Zn प्लस H2SO4 है, तो इसमें ZnSO4 और H2 को रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाता है। तो H2 में गैस है, गैस तो हाइड्रोजन ही है, गैस हाइड्रोजन बन रहा है तो हाइड्रोजन ही, ठीक है। अगला, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है, तो CaOH2 बन जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। तो बताना है कि क्या हुआ है, उष्माक्षेपी हुआ है, एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी हुआ है, अपघटन हुआ है, विस्थापन हुआ है। अगर ध्यान से देखिएगा तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिला के CaOH का होल 2 बना हुआ है, यानी इसमें उष्मा को क्या निकला है, उष्मा क्या उष्मा निकला है, तो आपका आंसर होगा एकदम निकला है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम पानी में रखते हैं, अगर आपसे हम कहें, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक टब है, क्या है, टब है, और इस टब में हम पानी रख दिए, वाटर रख दिए, और इसमें रख दिए चूना, तो गैस रिलीज करेगा कि नहीं रिलीज करेगा, एकदम हीट भी आएगा। तो ये एक्सोथर्मिक हुआ या इंडोथर्मिक हुआ, तो एक्सोथर्मिक को ही उष्माक्षेपी कहा जाता है, और इंडोथर्मिक को उष्माशोषी कहा जाता है, उष्माशोषी। और उष्माशोषी यानी उष्मा बाहर नहीं निकलेगा तो एंडोथर्मिक, तो उष्मा बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण और अपचयन मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन मिलकर जो है वो क्या कहलाते हैं, तो रेडॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर 49 का हो जाएगा आपका, एक बार मिला भी लेते हैं, रेडॉक्स कहलाएंगे, ठीक है। जब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन यानी ऑक्सीकरण मतलब उपचयन और अपचयन दोनों मिला दिया जाए तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। जब उपचयन हिंदी में लिखे तो उपचयन, चयन प्लस अपचयन, चयन बराबर क्या होता है, रेडॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आँख में कुछ पड़ गया आने के समय ही और ये परेशान कर रहा है, और भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आगे बढ़िए, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः होता है, तो रासायनिक परिवर्तन उल्टा होता है या अपरिवर्तनीय होता है, तो अपरिवर्तनीय होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण परिवर्तन करता है। एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो फिर वो अपने रूप में वापस नहीं आ सकता, इसीलिए अपरिवर्तनीय है। अगला 51 to 56 क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा कम रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 से लेके 51 से 200 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जो करना है करिए, और अगर अपने क्लास में टॉप में रहना है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यूट्यूब पर ये वीडियो जाने वाला है तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर यदि आप देखेंगे तो फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रदर्श टीचिंग सेंटर। तब तक के लिए जय हिंद।